इंग्लिश ऐसी बोलें कि बस दिल जीत ले। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की इंग्लिश में बात करें कि सुनने वाले का आप बआसानी दिल जीत सकें, तो उसके लिए आपने मेरे साथ ये कोर्स लाजमी कर लेना है, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप फर इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। तो इस पूरे कोर्स में आपको फर इंग्लिश बोलने का एक राज, एक फार्मूला शेयर किया जाएगा, जो कि आपने मेरे साथ लाजमी कर लेना है अगर आपको इंग्लिश बोलचाल का बहुत ज़्यादा शौक है, और वो भी घर बैठे। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का पहला दिन है और फ्रेंड्स, आपने ये वाला लेसन आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि हर क्लास के आखिर में हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस रखी होती है जो आपने लाजमी अटैम्प्ट करना होती है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आप 15 दिनों में इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, तो अभी हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स को लाजमी ज्वाइन करें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट के जरिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस मुकम्मल कोर्स में मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। अगर आप मेरे साथ इस कोर्स में शुरू से जुड़ जाते हैं तो आपको बगैर रूल्स याद किए मैं आपको इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं सिखाऊंगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपना माइंड लड़ाना पड़े चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप इस कोर्स को अच्छे से देखेंगे तो आप सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे बोलना है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करवाऊंगा। इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ता है? इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स, यानी बेसिक वो स्ट्रक्चर्स जिनका हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे स्पीकिंग स्ट्रक्चर की, वो है आई वॉन्ट यू टू। आई वॉन्ट यू टू, आई वॉन्ट यू टू। इट्स अ वेरी वेरी नाइस इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर। उर्दू में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में यूज़ करेंगे, बजाय इसके कि आप कोई और सेंटेंस का इस्तेमाल करें, आपने ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। तो अब ज़रा देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा। जब हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, बात को समझिएगा, जब हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, कैसे? आपकी ख्वाहिश है कि आगे वाला बंदा कोई काम करे। अब ये वाला जो कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, मेरी क्या ख्वाहिश है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरी ऑडियंस हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप इस कोर्स के ज़रिए इंग्लिश सीखें। मैंने क्या बोला? मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इंग्लिश बोलो। तो मैं इसे अगर इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश या लर्न इंग्लिश। बात समझ आ रही है? तो मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप, सामने वाला बंदा, आप कोई काम करो। तो जब इस तरह की सिचुएशंस होगी कि आप ये चाहते हैं कि आगे वाला बंदा कोई काम करे, तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे डेफिनेटली अच्छा लगेगा, और मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश सीखें। तो उस सिचुएशन में मैं आई वॉन्ट यू टू वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करूँगा। बात समझ आई है? इसके साथ हम वर्ब की सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अब ज़रा कुछ एग्जाम्पल्स देख लें ताकि आपको मज़ीद ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आई वॉन्ट यू टू क्लीन द किचन। मैं चाहता हूँ कि तुम किचन साफ़ करो। आपकी ममा ने आपको बोला, आपके भाई ने आपको बोला, किसी ने भी आपको बोला कि वो काम पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप किचन साफ़ करो। आई वॉन्ट यू टू क्लीन द किचन। और देखें, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। अब एज ए टीचर मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखो, तो मेरी ख्वाहिश क्या है कि आप इस काम को करें। मैं आपसे ये काम करवाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें। आई वॉन्ट यू टू सिंग अ सॉन्ग। मैं चाहता हूँ कि आप गाना गाएं। अगर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं तो उसमें से आपके दोस्त ने आपको बोला, हालांकि और भी लोग गाना गा सकते हैं, तो आपके दोस्त ने आपको बोला, यार मैं चाहता हूँ कि आप गाना गाएं। आई वॉन्ट यू टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, आई वॉन्ट यू टू स्पीक अरबिक। मैं चाहता हूँ कि तुम अरबी बोलो। फ्रेंड्स, बात कुछ समझ आ रही है आपको कि आई वॉन्ट यू टू का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? जब हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि सिर्फ आई का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, बल्कि आप तमाम सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? आप ये कह सकते हैं वी वॉन्ट यू टू, दे वॉन्ट यू टू, ही वॉन्ट्स यू टू, शी वॉन्ट्स यू टू,
इस तरह आप तमाम सब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है सिर्फ मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ खुद अपने बारे में बात करना चाहते हैं, खुद बात करके किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू। क्लियर हो गया? ओके। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया कि आई वॉन्ट यू टू का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। ग्रेट। यहाँ पर आपको मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करवाई है। अब आगे जाकर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप अगर यही बात, फ़र्ज़ करें दोस्तों, अगर आप यही बात माजी में करना चाहते हैं, प्रेजेंट टाइम में आपने कर दी है ना, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है कि यही बात आप माजी में भी करें, तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने आई वॉन्ट की जगह पर आपने ईडी का इस्तेमाल करना है, यानी आई वॉन्टेड इसको बना देना है। बात समझ आइए, आई वॉन्ट के साथ आपने ईडी लगाना है तो ये पास्ट बन जाएगा, वर्ब की फॉर्म वही सिंपल रहेगी। बात समझ आइए। अच्छा, वो कैसे? मैंने आपको बोला आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। अब यही बात मैंने माजी में करनी है कि मैं चाहता था कि तुम इंग्लिश बोलो, तो मैं सिंपली ईडी लगा दूंगा। मैं बोलूँगा आई वॉन्टेड यू टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहता था कि तुम इंग्लिश बोलो। तो जब हम किसी से कोई काम करवाना चाहते थे, है नहीं, बात को याद रखिएगा, यहाँ पर होगा हम किसी से कोई काम करवाना चाहते थे, माजी है, तो आप आई वॉन्टेड यू का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, आई वॉन्टेड यू टू हेल्प मी, मैं चाहता था कि तुम मेरी मदद करो। आई वॉन्टेड यू। आई वॉन्टेड यू टू लिसन केयरफुली, मैं चाहता था कि तुम गौर से सुनो। आई वॉन्टेड यू, ये पूरा स्ट्रक्चर है, सिर्फ हम यहाँ पर ईडी लगा रहे हैं, यानी इसको माजी बनाने के लिए। ठीक है, आई वॉन्टेड यू टू कंप्लीट द टास्क, मैं चाहता था कि तुम काम मुकम्मल करो। किसी ने अगर कोई काम मुकम्मल नहीं किया तो आप कहना चाहते हैं यार मैं चाहता था कि तुम काम मुकम्मल करो। ठीक है, आई वॉन्टेड यू टू डांस विद मी, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ डांस करो। फ्रेंड्स, प्रेजेंट में कैसे बात करनी है, पास्ट में कैसे बात करनी है, आपने अच्छे से सीख लिया। ग्रेट। अब ज़रा दोस्तों, जब आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लिए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल सा तरीका है कि आपने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। अगर आप डू नॉट या डज नॉट में कंफ्यूज हैं तो मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है कि डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल कौन से सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आई के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो पूरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू। आगे आपने सिंपल वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू डांस, मैं नहीं चाहता कि आप रक्स करें। पॉजिटिव क्या होगा, आई वॉन्ट यू टू डांस। नेगेटिव क्या होगा, आई डोंट वॉन्ट यू टू डांस। इट्स वेरी सिंपल। आई डोंट वॉन्ट यू टू मीट हिम, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे मिलो। यानी जब आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है या मुझे अच्छा लगेगा अगर आप एक काम को ना करो। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, मैं नहीं चाहता कि तुम इंग्लिश सीखो। आई डोंट वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। आई डोंट वॉन्ट यू टू अर्न मनी, मैं नहीं चाहता कि तुम पैसे कमाओ। समझ आ गया आपको किस तरह आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज करके। आई डोंट वॉन्ट यू, इसके लिए आप ये चीज भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। आई वर्सेस मी, वी के साथ अस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पर्सनल प्रोनाउंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने पर्सनल प्रोनाउंस को अच्छे से सीख लेना है अगर आप उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, आई के साथ मी का इस्तेमाल करते हैं, यानी हर जगह पर हम आई का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ख़ासकर जब हम एज एन ऑब्जेक्ट यानी मफूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट को आप मफूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसकी जगह पर उसी के साथ मिलता जुलता आप एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउंस। आई के साथ मी, वी के साथ अस, यू के साथ यूर या यू का इस्तेमाल करेंगे, दे के साथ देम, ही के साथ हिम, शी के साथ हर, इट के साथ इट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं इस्तेमाल करके बताता हूँ कि किस तरह हम इस स्ट्रक्चर में पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। वो देखिए, आई डू नॉट वॉन्ट हिम, मैं नहीं चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू गो देयर, यहाँ पर मैं ही का इस्तेमाल नहीं कर सकता,
मैं ये तो नहीं कह सकता कि आई डू नॉट वांट ही, गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो मुझे यू या ही का पर्सनल प्रोनाउन, कोई और जो वर्ड है जो इससे रेलिवेंट होगा, जो इसको डिस्क्राइब करेगा, उसकी जगह पर मैं वो इस्तेमाल करूँगा। तो मैं क्या बोलूँगा, आई डू नॉट वांट हिम। अगर लड़की होगी तो मैं हर का इस्तेमाल करूँगा। और देखें, आई डू नॉट वांट देम, दे की जगह पर मैं देम का इस्तेमाल करूँगा। आई डू नॉट वांट देम टू डांस, मैं नहीं चाहता कि वो डांस करें। और देखें, आई डू नॉट वांट, या अगर हम मी का इस्तेमाल करें तो यू डू नॉट वांट मी टू डांस, यू डू नॉट वांट मी। अब ये तो नहीं कह सकती यू डू नॉट वांट आई। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपने लाजमी सीख लेने हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर यही बात हम माजी में करना चाहते हैं और इनकार करना चाहते हैं, तो पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने वांटेड का इस्तेमाल किया था, तो वांटेड की जगह पर हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट में डू नॉट और पास्ट में डिड नॉट। क्लियर? आई डिड नॉट वांट यू टू लीव अर्ली। और याद रखिएगा, डिड के साथ हम वर्ब की सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आई डिड नॉट वांट यू टू लीव, सिंपल फॉर्म। आई डिडंट वांट यू टू लीव अर्ली, मैं नहीं चाहता था कि तुम जल्दी जाओ। आई डिडंट वांट यू टू फील सैड, मैं नहीं चाहता था कि तुम उदास महसूस करो। आई डिड नॉट वांट यू टू गो देयर, मैं नहीं चाहता था कि तुम वहाँ जाओ। आई डिड नॉट वांट यू टू स्पीक उर्दू, मैं नहीं चाहता था कि तुम उर्दू बोलो। बात वही है, सिर्फ क्या है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव में आपने आई डिड नॉट का इस्तेमाल करना है, कब? जब आप माजी में कोई बात करना चाहते थे। बात समझ आ गई दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह आप इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आप सवालिया फ़िक्रात कर सकते हैं। यानी सवालिया फ़िक्रात आप ख़ुद से बना सकते हैं। उसका आसान सा तरीका ये है कि चूँकि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने डू नॉट का इस्तेमाल किया ना, यानी हमने डू का इस्तेमाल करना है। बात समझ आ रही है? आपने डू का इस्तेमाल करना है, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा, डू यू वांट मी। ये देखें, आई की जगह पर हमने मी का इस्तेमाल कर दिया। अब यहाँ पर ये तो नहीं कह सकते डू यू वांट आई, इसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। डू यू वांट मी टू, ये सवालिया बन जाएगा। एग्जाम्पल देखें, डू यू वांट मी टू हेल्प हर, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसकी मदद करूं? डू यू वांट मी, आप सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं। डू यू वांट मी टू गो देयर, क्या तुम चाहते हो कि मैं वहाँ जाऊँ? डू यू वांट मी टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम चाहते हो कि मैं इंग्लिश सीखूँ? ये आप आगे वाले से सवाल कर रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो मैं ये काम करूँ? डू यू वांट मी टू कुक मील, क्या तुम चाहते हो कि मैं खाना बनाऊँ? डू यू वांट मी टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम चाहते हो कि मैं क्रिकेट खेलूँ? सामने वाले से आप बात कर रहे हैं। डू यू वांट मी टू राइट अ लेटर, क्या तुम चाहते हो कि मैं ख़त लिखूँ? दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया ना कि किस तरह आप सवालिया फ़िक्रात बना सकते हैं। आई को हमने कन्वर्ट किया मी में, इसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट में आपने क्या इस्तेमाल करना है? डिड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने डू का इस्तेमाल किया था ना, यहाँ पर डिड का इस्तेमाल करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। डिड यू वांट मी टू लीव अर्ली, क्या तुम चाहते थे कि मैं जल्दी आऊँ? डिड यू वांट मी टू बी हैप्पी, क्या तुम चाहते थे कि मैं खुश रहूँ? डिड यू वांट मी टू स्टडी बुक, क्या तुम चाहती थी कि मैं किताब पढूं? डिड यू वांट मी टू हेल्प हिम, क्या तुम चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं? अब हिम से मुराद क्या है? ही है। तो क्या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं डिड यू वांट मी टू हेल्प ही? इट्स वेरी रॉन्ग सेंटेंस। तो ही की जगह पर जो हम वर्ड यूज़ करेंगे, इससे मिलता जुलता जो इसको बयान करेगा वो है पर्सनल प्रोनाउंस। तो हम हिम का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर लड़की होगी तो हम हर का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अच्छे से सीख लिया कि हम आई वॉन्ट यू टू को इस्तेमाल करके पॉजिटिव, नेगेटिव, सवालिया फ़िक्रात कैसे बना सकते हैं। इसी तरह हम अगर पास्ट में बात करना चाहते हैं तो किस तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ मिले जुले सेंटेंसेस हैं, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास थर्ड पर्सन वाले सबसे पहले सब्जेक्ट्स हैं। ही वॉन्ट्स यू टू हेल्प हिम, वो चाहता है कि आप उसकी मदद करें। ही के साथ हम वर्ब के साथ, ये हमारे पास वांट वर्ब है ना, एस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हम थर्ड पर्सन जब भी इस्तेमाल करेंगे तो हम वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल करते हैं। ही वॉन्ट्स यू टू हेल्प हिम। शी वॉन्ट्स यू टू ट्रस्ट हर, वो चाहती है कि आप उस पर भरोसा करें। दे वॉन्ट यू टू ज्वाइन दम, अब दे का इस्तेमाल है प्लूरल के साथ, तो आप कभी भी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
दे वॉन्ट यू टू ज्वाइन देम, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ शामिल हों। वी वॉन्ट यू टू सपोर्ट अस, हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। वी वॉन्ट यू टू सपोर्ट अस। अब यहाँ पर एस किसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ है? वी की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं वी वॉन्ट यू टू सपोर्ट वी, गलत है। यहाँ पर वी के साथ हम अस का इस्तेमाल करेंगे, हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। यू वॉन्ट अस टू बिलीव यू, अब यहाँ पर भी वी की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। यू वॉन्ट अस टू बिलीव यू, क्या आप चाहते हैं कि हम आपका यकीन करें? आई होप कि दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आई वॉन्ट यू टू का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। ग्रेट। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है लेट मी। लेट मी का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब हम किसी को कोई काम करने की इजाज़त देना चाहते हैं या इजाज़त लेना चाहते हैं। लेट करने देना, लेट मी के साथ हम वर्ब की सिंपल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ आ जाएगा। लेट मी यूज़ योर फ़ोन, लेट मी, ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया। वर्ब की सिंपल फॉर्म, लेट मी यूज़ योर फ़ोन, मुझे अपना फ़ोन इस्तेमाल करने दें। आप किसी का फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं सामने वाले बंदे का, तो आप कह सकते हैं लेट मी यूज़ योर फ़ोन, लेट मी यूज़ योर मोबाइल, लेट मी यूज़ योर लैपटॉप, मुझे अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने दो। तो यहाँ पर लेट मी का इस्तेमाल आप करें इजाज़त मांगने के लिए। आप आगे वाले से इजाज़त मांग रहे हैं कि मुझे ये काम करने दो। लेट मी टॉक टू हर, मुझे उससे बात करने दो। अगर कोई इंसान किसी से बात नहीं कर रहा, ठीक है, घर में एक लड़की है, उससे कोई बात नहीं कर रहा उसके एंगर की वजह से, तो आप कहते हैं लेट मी टॉक टू हर, मैं उससे बात करता हूँ या मुझे उससे बात करने दो। लड़की, अगर लड़का होगा तो लेट मी टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने दो। लेट मी ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलने दो या मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हरफ बहरफ इसकी ट्रांसलेशन करें, आप सिंपल ये भी कह सकते हैं लेट मी ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। लेट मी गो आउटसाइड, अगर आपको कोई बाहर नहीं जाने दे रहा तो आप कह सकते हैं लेट मी गो आउटसाइड, मुझे बाहर जाने दें, मतलब मुझे इजाज़त दें कि मैं बाहर चला जाऊँ। लेट मी का इस्तेमाल कब करेंगे? जब आप किसी को कोई काम करने की इजाज़त देना चाहते हैं या आप खुद इजाज़त लेना चाहते हैं, तो आप लेट मी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है? आपने डू नॉट का इस्तेमाल करना है शुरू में। ठीक है, कैसे बोलेंगे? डू नॉट लेट हिम गो, डू नॉट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। डू नॉट लेट हर कुक, उसे खाना मत पकाने दो। डू नॉट लेट मी स्लीप, मुझे सोने मत दो। डू नॉट लेट हिम स्पीक लाउड, उसे ऊंचा मत बोलने दो, मतलब उसको रोको कि वो ऊंचा नहीं बोले। डू नॉट लेट मी, यह पूरा स्ट्रक्चर है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट लेट हिम, डू नॉट लेट हर, डू नॉट लेट देम। ठीक है, आप तमाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तमाम पर्सनल प्रोनाउंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सवालिया फ़िक्रा बनाना चाहते हैं तो सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अगर तो हमारे पास होगा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल से मुराद आई वी यू दे, तो आप डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंगुलर होगा तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल है, डू डज सब्जेक्ट प्लस लेट मी प्लस वर्ब। ये देखें, डू यू लेट मी प्ले, क्या आप मुझे खेलने देते हैं? डू यू लेट मी प्ले। डज ही लेट मी गो, डज का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, डज ही लेट मी गो, क्या वो मुझे जाने देता है? डू दे लेट मी हेल्प यू, क्या वो मुझे, डू दे लेट मी हेल्प, क्या वो मुझे मदद करने देते हैं? डज शी लेट मी सिट, क्या वो मुझे बैठने देती है? इट्स वेरी सिंपल। डू का इस्तेमाल प्लूरल के साथ, डज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ। दोस्तों, आप लेट के साथ बाकी जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं ओके आई लेट यू गो देयर, लेट हिम प्ले, लेट हर कुक, लेट देम स्लीप। आप तमाम पर्सनल प्रोनाउंस का, तमाम सब्जेक्ट्स का आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ आ गया कि किस तरह आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में हमारे पास है यू सीम। यू सीम का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब आप किसी को देखकर बताते हैं कि वो इंसान कैसा लग रहा है। आप जब किसी को देखते हैं ना, तो आप उसके फेस एक्सप्रेशन से, उसके चेहरे से आपको पता चल जाता है कि वो इंसान कैसा लग रहा है। तो इस सिचुएशन को अगर आप इंग्लिश में डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप यू सीम का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आप एडजेक्टिव यानी सिफत का इस्तेमाल करेंगे। एडजेक्टिव कोई क्वालिटी वगैरह बताने के लिए। ठीक है, तो जब आप किसी को देखकर ये बताना चाहते हैं कि वो कैसा लग रहा है, आप यू सीम का इस्तेमाल करेंगे, साथ में एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देख लें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यू सीम एक्साइटेड, अब यहाँ पर ये देखें एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है।
एडजेक्टिव का काम होता है कि सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ बताए, ये उसके माना में तब्दीली लेके आए। आपने सामने वाले बंदे को देखा तो आपने कहा आप तो पुरजोश लग रहे हैं, यू सीम एक्साइटेड, यू सीम एक्साइटेड। शी सीम्स सैड टुडे, आज वो उदास लग रही है। सीम्स मैंने क्यों बोला है आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ही वॉन्ट्स यू, शी वॉन्ट्स यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने एस का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप टेंसेस को सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। शी सीम्स सैड टुडे, यू सीम एक्साइटेड, आज आप पुरजोश लग रही हैं। यू सीम टायर्ड, आप थके हुए लगते हैं। यू सीम हैप्पी टुडे, यू सीम सेटिस्फाइड टुडे, आज आप बड़े मुतमईन लग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब आप बात करना चाहते हैं, किसी को देखकर आप ये बताना चाहते हैं कि वो कैसा लग रहा है, वो खुश है, वो एंग्री है। यू सीम एंग्री टुडे, आज आप गुस्से में लग रहे हैं, तो आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, आप इसके साथ नाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप नाउन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस तरह बोलेंगे लाइक आ, लाइक आ। आप बोलेंगे यू सीम लाइक अ टीचर, आप एक उस्ताद लगते हैं। आपने किसी के हाथ में बुक्स वगैरह देखी या आपने कुछ भी इस तरह का देखा है जिसमें आपको ये फील हुआ कि वो टीचर लगता है, तो आप बोलेंगे यू सीम लाइक अ टीचर। यहाँ पर हम नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यू सीम लाइक अ गुड फ्रेंड, आप एक अच्छे दोस्त लगते हैं। यू सीम लाइक अ लीडर, आप एक अच्छे रहनुमा लगते हैं। यू सीम लाइक अ स्टूडेंट, आपने रजिस्टर देखा किसी के हाथ में तो आपने बोला आप एक तालिब इल्म लगते हैं। यू सीम लाइक अ स्टूडेंट। यू सीम लाइक एन आर्टिस्ट, आप एक आर्टिस्ट लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अच्छे से सीख लिया कि किस तरह हम एडजेक्टिव और नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है? जब आप किसी को देखकर ये बताना चाहते हैं कि वो कैसा लग रहा है, तो पहली सिचुएशन में आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। यू सीम टायर्ड, यू सीम हैप्पी, यू सीम एंग्री। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में आपने इस्तेमाल करना है लाइक अ टीचर, यानी आपने नाउन का इस्तेमाल करना है। तो नाउन का इस्तेमाल करने के लिए आप लाइक आ बोलेंगे। यू सीम लाइक अ टीचर, यू सीम लाइक अ मदर, यू सीम लाइक अ फादर, यू सीम लाइक अ ब्रदर, इस तरह आप बोलेंगे। क्लियर हो गया? ओके। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होगा? यू सब्जेक्ट है तो हम डोंट का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, यू डोंट सीम वेल, एडजेक्टिव, तुम ठीक नहीं लगते। यू डोंट सीम वेल। यू डोंट सीम अपसेट, आप परेशान तो नहीं लगते। अपसेट यहाँ पर एडजेक्टिव है। यू डोंट सीम अपसेट। यू डू नॉट सीम टू बी सेटिस्फाइड, तुम तो मुतमईन नहीं लगते। यू डू नॉट सीम, आप ये भी कह सकते हैं यू डू नॉट सीम सेटिस्फाइड, आप बेशक टू बी को निकाल दें। आप बोलें यू डू नॉट सीम सेटिस्फाइड, आप मुतमईन तो नहीं लगते। सेटिस्फाइड। यू डू नॉट सीम रूड, तुम बदतमीज़ तो नहीं लगते। यू डू नॉट सीम, यू डू नॉट सीम के साथ आप और भी कह सकते हैं वी डू नॉट सीम, दे डू नॉट सीम वेल। ठीक है, तो इस तरह आप तमाम सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ यू का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं आई डू नॉट सीम वेल, आई डू नॉट सीम अपसेट, आई डू नॉट सीम रूड, यू डू नॉट सीम, दे डू नॉट सीम, वी डू नॉट सीम। क्लियर हो गया ना? अगर आप और सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, उसके साथ सीम और आगे जो आप बात करना चाहते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, इसके साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। ही डज नॉट सीम हैप्पी, वो खुश नज़र नहीं आता। शी डज नॉट सीम सैड, वो उदास नहीं लगती। ही डज नॉट सीम टायर्ड, वो थका हुआ नहीं लगता। शी डज नॉट सीम ग्रीडी, वो लालची नहीं लगती। तो अगर आप डज नॉट का इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप डज का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव सिचुएशंस में। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो डज नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर हम क्या बोलेंगे? ही सीम्स हैप्पी, शी, ये काट देंगे और बोलेंगे शी सीम्स सैड, ही सीम्स टायर्ड। इस तरह आप बोलेंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी वर्ब के साथ आप एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ गई दोस्तों? ओके, तो दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके हैं कि किस तरह आप यू सीम का इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, एडजेक्टिव का इस्तेमाल, नाउन का इस्तेमाल, और इसी तरह अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप यू डू नॉट सीम, दे डू नॉट सीम,
वी डू नॉट सीम टायर्ड। आपने सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करते रहना है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस और बनाना चाहते हैं यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे ही डज़ नॉट सीम, शी डज़ नॉट सीम। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं और हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिंपली बोलेंगे ही सीम्स, शी सीम्स। इस तरह सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो सवाल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप डज़ या डू को शुरू में लेके आएंगे। सिंपल, डज़ शी सीम हैप्पी, क्या वो खुश नज़र आती है, डज़ शी सीम हैप्पी। डू आई सीम अपसेट, क्या मैं परेशान लग रहा हूँ, डू आई सीम अपसेट। डज़ ही सीम एक्साइटेड, क्या वो पुरजोश लगता है, डज़ ही सीम एक्साइटेड। डू यू सीम टायर्ड, क्या आप थके हुए लगते हैं। तो अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आपने देखना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो आप हेल्पिंग वर्ब डज़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा आई वी यू दे तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डू डज़ नॉट का इस्तेमाल अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं, अब आपने प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करना है और आपने हमें बताना है कि आपने हमारे लेसन को कितना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। तो आप बताना चाहते हैं उसके लिए आपने क्या करना है, ये आपके पास तीनों स्ट्रक्चर्स हैं। इन तीनों स्ट्रक्चर्स को आपने कम से कम 3 या 4 जुमलों में इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फ़िक्रात बनाने हैं जिस तरह आपको मैंने सिखाए हैं। सेंटेंसेस बनाने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से चेक करें और आपको फीडबैक दें, आप दिए गया व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी प्रैक्टिसेस को सेंड कर सकते हैं, हम आपको फीडबैक लाजमी देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास नंबर 1 ये पे मुकम्मल हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है और हमारे चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। दोस्तों आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन, टिल देन अल्लाह हाफिज़।